हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन। ये है मेरे पास एक हेल्प बुक पड़ी हुई है बीए सेकेंड ईयर की। इसके राइटर हैं मिस्टर AC अरोड़ा और ज़्यादातर बच्चे इन्हीं की ही बुक लेकर पढ़ते हैं। बहुत अच्छी हेल्प बुक है और इसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट सिलेबस भी कवर हो जाता है। इसके अलावा MS मान की बुक में से आप पढ़ सकते हो और एक हमारे पास सोडी की बुक होती है। तो AC अरोड़ा इज़ अ गुड बुक, आप इसमें से तैयारी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको चैप्टर वाइज इसमें से बता दूंगी कि आपने कौन से चैप्टर करने हैं और उसमें क्या मटेरियल लिखना है। तो अभी हमने मैप तो कर लिया है रिवीजन में और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर फाउंडेशन ऑफ सिखिज़्म। मेरे पास पंजाबी मीडियम में बुक है, तो सारी बुक्स AC अरोड़ा की सेम ही होंगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे पंजाबी मीडियम, चाहे हिंदी मीडियम। तो जो क्वेश्चन लिखने का स्टाइल होगा वो सेम होगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी। तो इसलिए कंफ्यूज मत होएं, अपनी बुक को खोलें और उसमें से आप उसको सिर्फ टिक कर लें कि मुझे इतना ही पढ़ना है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या लिखना है, मुझे कितना मटेरियल लिखना है, बुक में से कितना याद करना है। अब देखो इतनी मोटी बुक है, ये सारी तो याद नहीं ना की जा सकती। तो इसमें से हम टोटल हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे और वही याद करके जाएंगे, 2 या 3, ज़्यादा नहीं पढ़ के जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में से लाइफ एंड टीचिंग है, तो लाइफ को डिटेल में पढ़ेंगे, टीचिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव जी, तो गुरु अमरदास जी, तो सिर्फ उनको कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में डिटेल में नहीं लिखना है। हालांकि ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको छोड़ के हम करेंगे ये वाला चैप्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज़्म। ठीक है, तो जिसमें हम गुरु हरगोबिंद जी की न्यू पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के कारण पढ़ेंगे और क्रिएशन ऑफ खालसा पढ़ेंगे गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा और उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो मैंने जब सिलेबस डाला उसमें मैंने तीनों मीडियम में लिख के रखा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में। तो जिनकी जो मीडियम है उस हिसाब से उस वीडियो को देख लें। तो आज हम शुरू करते हैं रिवीजन चैप्टर वाइज। तो ये है फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें उन्होंने लाइफ का क्वेश्चन दिया है, तो हमें लाइफ जो है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन को। तो गुरु नानक देव जी की लाइफ यहाँ पे पॉइंट्स में दी रखी है। आप हर एक पॉइंट में से कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस को उठाएं और उनका सुल्तानपुर में होना, करतारपुर में होना, उनके गृहस्थ जीवन के बारे में जो है, और यहाँ पे उन्होंने कैसे अपना उत्तराधिकारी, तो यहाँ पे बुक में उन्होंने काफ़ी सारे पेजेस में दे रखा है। तो इस सारे को आप टोटल इस हिसाब से तैयार करें कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है लाइफ एंड टीचिंग, तो आपने उनकी लाइफ को ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन 2 पेजेस में लिख देना है। ठीक है, क्योंकि इकट्ठा क्वेश्चन आ रहा है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो 9+9 हम 2 पेजेस के लिखेंगे विद इंट्रोडक्शन। तो ये 9 नंबर का हो गया। 2 से भी ज़्यादा आप उनकी लाइफ को 2.5 पेज में लिख दें। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि हमने टोटल 5 पेज का क्वेश्चन तो कंप्लीट करना ही है, तो सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छी तरह से। उनकी शादी के बारे में, उनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में, ये सारा उनका लाइफ में आ जाएगा। फिर आ जाएंगी उनकी टीचिंग्स, तो 9 नंबर की ये रहेगी। अगर 2 हिस्सों में क्वेश्चन आता है तो टीचिंग में सिर्फ यही मत लिख के आ जाना जो उनके ईश्वर संबंधी विचार हैं, उसके अलावा भी इसमें टीचिंग दे रखी है उन्होंने। ठीक है, जैसे कि ये टीचिंग है नेसेसिटी ऑफ गुरु एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, या उसके बाद है ये रिचुअल्स के बारे में जो लिख रखा है उन्होंने, मॉरलिटी के बारे में लिख रखा है, कास्ट सिस्टम। तो ये सारी उनकी टीचिंग्स हैं। तो ये आपके बुक में काफ़ी सारी टीचिंग्स दे रखी हैं, इंक्लूडिंग अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। ठीक है, सचखंड। तो 15 है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एंड में आपने कंक्लूज़न ज़रूर देना है, कंक्लूज़न देना है। और किसी की कोटेशन भी कोट कर सकते हो, यहाँ आपकी बुक में एंड में भी दे रखी हैं। मैक्लोइड की है या कोई और आपको बुक में मिलती है, ग्रोवर की हो या किसी की भी हो, ग्रिफिन की हो, तो आप अपनी बुक में से कोटेशंस को देख के लिख सकते हैं। तो ये 15 है, तो 15 को आप अगर अपने पेपर में लिखना शुरू करोगे तो 6 से 7 पेज तो सिर्फ उनकी टीचिंग से भर जाएंगे। तो इन 15 के बीच में से आप 15 लिख दो। ठीक है, नहीं तो 10 लिख दो। अगर 10 भी लिखनी है या 15 भी लिखनी है तो इस हिसाब से लिखना कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज ही भरें। इससे ज़्यादा लिखोगे तो आपके पास बाकी क्वेश्चंस के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन।
उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव जी एंड अमरदास जी। तो ये सारा आप छोड़ दो जो इसके अलावा दे रखा है, स्त्रियों संबंधी विचार दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप आ जाओ गुरु अंगद देव जी के बारे में। तो उनकी लाइफ को हमने नहीं करना, कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। हाँ, जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो उनकी लाइफ के बारे में, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट काम किया। तो ये उनका योगदान है ना जो कंट्रीब्यूशन। उससे पहले ये सारे आप पूरे पॉइंट को एज ए इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कुछ 10 लाइन्स में लिख दो इंट्रोडक्शन को। फिर ये उनका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन को अच्छे से करना सारा आप, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें कंट्रीब्यूशन में आपके पास हैं ऑलमोस्ट 12 पॉइंट। तो क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन भी की है अपने एंड में, सक्सेसर को रखा है, तो ये भी उनका कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ तक करोगे, कंक्लूजन हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन पूरा आपका 5 से 6 पेज में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं गुरु अमरदास जी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने फिर से लाइफ नहीं करनी है, डिटेल में नहीं करनी है, आपने इनकी लाइफ में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एज ए इंट्रोडक्शन यूज़ कर लेना है। ये जो उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जो उन्होंने सिख धर्म के लिए किया है इसे ही करना है। जैसे गोविंदवाल की स्थापना करी है, उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार किए हैं, ठीक है। तो ये सारा सक्सेसर तक करना है, यहाँ पे इनका एंड कर देना। तो 3 क्वेश्चन आपके इस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड हम नहीं करने वाले हैं। तो मैं सबको सजेस्ट यही करूँगी कि आप बाकी सारा छोड़ के सीधे फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर पे आ जाएं। तो थर्ड है हमारे पास, आई थिंक वो शुरू होता है हमारा थर्ड गुरु हरगोबिंद जी से, ठीक है। तो उनकी न्यू पॉलिसी पढ़ेंगे और गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के कारण और प्रभाव पढ़ेंगे और खालसा पंथ पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं गुरु तेग बहादुर जी पे। तो ये उनकी जो न्यू पॉलिसी है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इवन इस चैप्टर में सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम चलते हैं न्यू पॉलिसी पे। तो सीधा ही क्वेश्चन उन्होंने न्यू पॉलिसी का दे रखा है। तो यहाँ से शुरू होते हैं गुरु हरगोबिंद जी, उनकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, ये न्यू पॉलिसी हो जाएगी, ठीक है। न्यू पॉलिसी में सारे पॉइंट्स आएंगे जो उन्होंने किए और उसकी जो मेन फीचर्स हैं ये भी आएंगे, ठीक है। तो अब इनको शॉर्टकट्स के कैसे करके लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया है। अगर पेपर में क्रिटिकल एनालिसिस आता है तो ही लिखना है, अदरवाइज़ आप यहाँ तक लिख के इसको कंक्लूड कर सकते हो कि इस नीति से क्या क्या फ़ायदे हुए, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट गुरु तेग बहादुर जी। उनके जीवन के बारे में नहीं लिखना है डिटेल में, यहाँ पे बहुत डिटेल में दे रखा है, तो आपको इसको शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। और शहीदी के कारण उनके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे कारण हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनकी शहीदी के जो शहीदी और गिरफ्तारी, ये सारा आपने एक छोटा सा पैरा बना के लिख देना है और उनकी शहीदी का महत्व ये डिटेल में लिख देना है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कई बार कॉजेज़ अकेले आ जाते हैं, कई बार सिग्निफिकेंस अकेले आ जाता है। कॉजेज़ आ जाता है तो कॉजेज़ को डिटेल में लिखो एटलीस्ट 5 पेजेस में, सिग्निफिकेंस आ जाता है तो सिग्निफिकेंस को एटलीस्ट 5 पेजेस में लिखो। अगर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं कॉजेज़ एंड सिग्निफिकेंस, तो कॉजेज़ को भी शॉर्ट कर लो, सिग्निफिकेंसेस को भी शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ो कि वो कितने हिस्से में आया है, ठीक है। उसके बाद आता है गुरु गोबिंद सिंह जी, उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है हमें, सीधा हमें पढ़ना है क्रिएशन ऑफ खालसा, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ खालसा में ये क्यों खालसा पंथ की स्थापना हुई, उसके क्या कारण थे, ये देखो ये सारा बहुत डिटेल में दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है क्रिएशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोबिंद सिंह एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तो हम ये कॉजेज़ ज़रूर लिखेंगे क्रिएशन ऑफ खालसा के, ठीक है, किन कारणों की वजह से क्रिएशन ऑफ खालसा की गई है। उसके बाद हम खालसा का जन्म लिखेंगे, कैसे हुआ उन्होंने, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, इतनी डिटेल में नहीं लिखेंगे। हाँ, 5 प्यारों के नाम लिख देंगे, खंडे के पाहुल के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो उनके मेन प्रिंसिपल्स थे इसको ज़रूर लिखेंगे। हमारे पास कुछ उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, 8-10 होंगे। अगर आपको 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर आपको 12 पॉइंट्स नहीं याद होते तो आपको जो मेन याद होते हैं, कम से कम 6 तो हमें एटलीस्ट लिखने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है उसका सिग्निफिकेंस, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो इसको डिटेल में पढ़ना, ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को एंड कर देना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट यूनिट। तो वेरी इजी, अगर हम बुक को, सिलेबस को सामने रख के बुक में से पढ़ते हैं, और ये हेल्प बुक्स हैं बेटे आपकी, अगर आप इन हेल्प बुक्स की सहायता से पढ़ना चाहते हैं तो सिलेबस को ज़रूर खोल के बैठें। आप बिना वजह सारी बुक को मत पढ़ के जाओ, टाइम बहुत कम है। अगर आप सारी बुक पढ़ते रहोगे तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, उनको ये इस पंजाबी की बुक में से नहीं क्लियर हो रहा, तो आप बेटे मेरे को एनी टाइम यू कैन सेंड मैसेज मी ऑन माई ईमेल। माई ईमेल एड्रेस इज़ shainaparmar2@gmail.com, ठीक है। तो आप इसमें मुझे मेल कर दें तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझा पाऊँगी, ठीक है। तो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए यूनिट वाइज पढ़ा रही हूँ। मैप करवा दिया है और ये फर्स्ट यूनिट है, इसको इसी तरह से तैयार करना, पता चल जाएगा आपको कितना पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आपको करवाऊँगी सेकेंड यूनिट के बारे में। तब तक आप अपना फर्स्ट यूनिट तैयार कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसके अलावा कमेंट ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच।